है, क्योंकि जब रिएक्शन मैकेनिज्म स्टडी कर रहे होंगे, अगर किसी भी रिएक्शन में कार्बोकैटायन प्रोड्यूस हुआ तो कार्बोकैटायन के अंदर एक टेंडेंसी होती है वो रीअरेंज होके मोर स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। ये रिएरेंजमेंट तब तक होता जाएगा जब तक कि सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन है। मल्टी स्टेप में ये प्रोसेस हो सकता है, 2 स्टेप में भी हो सकता है, 3 स्टेप में भी हो सकता है, 4 स्टेप में भी हो सकता है। जब इस तरीके का रिएरेंजमेंट होता है वो हमेशा 1-2 शिफ्ट होगा। जब कार्बोकैटायन मोर स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करेगा तो वो सारे का सारे जो शिफ्ट होते हैं 1-2 शिफ्ट होंगे, है ना। जब कार्बोकैटायन रिएरेंजमेंट होगा तो इसे हम लोग बोलते हैं 1-2 शिफ्ट। क्यों बोलते हैं वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। इसे बोलते हैं 1-2 शिफ्ट। ये 1-2 शिफ्ट बेसिकली 2 तरीके से होते हैं। 1-2 शिफ्ट बेसिकली 2 तरीके से है। पहला जो 1-2 शिफ्ट है बाई एनायन शिफ्ट। जब एक कार्बोकैटायन दूसरे मोर स्टेबल कार्बोकैटायन में चेंज हो रहा होगा, जब एक कार्बोकैटायन दूसरे मोर स्टेबल कार्बोकैटायन में चेंज हो रहा होगा, रीअरेंजमेंट हो रहा होगा, तो उसमें एनायन शिफ्ट करेगा। तो वो एनायन शिफ्ट में एनायन क्या हो सकता है? वो एनायन हो सकता है H नेगेटिव हो सकता है, R नेगेटिव हो सकता है और PH नेगेटिव हो सकता है ना। जब शिफ्ट करेंगे तो H नेगेटिव, R नेगेटिव या फिर PH, इनमें से कोई सा भी हो सकता है। एक तो ये हो गया, और दूसरा बाई बॉन्ड शिफ्ट। बाई बॉन्ड शिफ्ट, बॉन्ड शिफ्ट में भी इसमें 2 कैटेगरी आ जाएगी। बॉन्ड शिफ्ट में भी रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन। फिर से समझ लीजिए, जब कार्बोकैटायन में रिएरेंजमेंट, कार्बोकैटायन के अंदर एक टेंडेंसी होती है मोर स्टेबल कार्बोकैटायन के फॉर्मेशन, तो कार्बोकैटायन क्या करेगा? मोर स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करेगा। जब मोर स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, यानी जब कार्बोकैटायन रिएरेंजमेंट होगा, तो जो भी रिएरेंजमेंट होता है बाई 1-2 शिफ्ट रिएरेंजमेंट होता है, वाया 1-2 शिफ्ट होता है। वो वाया 1-2 शिफ्ट कैसे हो सकता है? अब 2 तरीके के 1-2 शिफ्ट होंगे। जितने भी कार्बोकैटायन रीअरेंज होते हैं वाया 1-2 शिफ्ट, इसका क्या मतलब है डिटेल्स में डिस्कस करने वाला हूं। वाया 1-2 शिफ्ट होंगे, राइट। 1-2 शिफ्ट 2 तरीके से होंगे, या तो एनायन शिफ्ट होगा या फिर बॉन्ड शिफ्ट होगा। जब एनायन शिफ्ट होगा तो उसमें H नेगेटिव, R नेगेटिव या PH नेगेटिव, इनमें से कुछ भी हो सकता है। यही चीज जब बॉन्ड शिफ्ट होगा तो बॉन्ड शिफ्ट होने पे या तो रिंग का एक्सपेंशन होगा या फिर रिंग का कॉन्ट्रैक्शन होगा। रिंग में कार्बन एटम बढ़ेंगे और या फिर घटेंगे। ये सारे के सारे 1-2 शिफ्ट में कंसीडर किए जाते हैं। अभी इसमें हाइड्रोजन R और PH है, तीनों अगर प्रेजेंट है तो कौन शिफ्ट करेगा? तो प्रायोरिटी इसमें ऐसी होगी, तो प्रायोरिटी ऐसी होगी। HR में H फिर R फिर PH होगा। बात क्लियर है? R के बारे में बात करें, अगर डिफरेंट एल्काइल है, डिफरेंट एल्काइल के केस में CH3 CH2 एथाइल फिर होता जाएगा, फिर इसके बाद प्रोपाइल होता जाएगा। जैसे जैसे कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे उसके अंदर वो रीअरेंजमेंट होने का चांसेस बढ़ता जाएगा। आइसोमेरिक एल्काइल अगर है, आइसोमेरिक एल्काइल का अगर कैटेगरी है, तो आइसोमेरिक एल्काइल में सबसे पहले आइसोमेरिक एल्काइल सपोजेट ब्यूटाइल है। ब्यूटाइल के आइसोमेरिक एल्काइल बनने लगी है। तो जैसे जैसे ब्रांच बढ़ती जाएगी उसके अंदर वो चीज शिफ्ट होने की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी। तो पहले हम लोग एनायन शिफ्ट वाले ही बात करेंगे। जितने भी शिफ्ट होंगे, मतलब रीअरेंजमेंट होगा वाया 1-2 शिफ्ट, जो रीअरेंजमेंट होगा वाया 1-2 शिफ्ट। रीअरेंजमेंट कैसे होगा? लेस स्टेबल कार्बोकैटायन मोर स्टेबल में जाएगा। 1-2 लेस स्टेबल का मतलब क्या है? जैसे कहीं पर प्राइमरी कार्बोकैटायन है
अगर वो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट होना कितने पॉसिबिलिटी तो वो कन्वर्ट होगा, या 3 डिग्री में कन्वर्ट होने की पॉसिबिलिटी तो 3 डिग्री कन्वर्ट होगा। 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है तो 3 डिग्री में जाने की पॉसिबिलिटी होगी तो वो कन्वर्ट होगा। लेकिन याद रखना रिवर्स कभी नहीं होगा। 2 डिग्री से 1 डिग्री में नहीं जाएगा, या 3 डिग्री से 1 डिग्री में नहीं जाएगा, या 3 डिग्री से 2 डिग्री में नहीं जाएगा, या 2 डिग्री से 2 डिग्री में नहीं जाएगा। ये जब लेस स्टेबल मोर में जाएगा, मतलब रीअरेंजमेंट का अपने आप में कहने का मतलब है, ड्राइविंग फोर्स रीअरेंजमेंट का है मोर स्टेबल, स्टेबिलिटी ज्यादा गेन करने के लिए रीअरेंजमेंट होता है। तो जब तक मोर स्टेबिलिटी उसको गेन नहीं होगी तब तक रीअरेंजमेंट होगा। मतलब क्या हुआ, कुछ मैंने डिस्कस किया है, अभी बहुत सारे एग्जांपल में डिस्कस करने वाला हूं। तो जब कार्बोकेटाइन किसी केमिकल रिएक्शन में फॉर्मेशन हुआ, उसके अंदर बहुत हाई टेंडेंसी होती है रीअरेंजमेंट होने की, और रीअरेंजमेंट होके रिलेटिवली मोर स्टेबल न्यू कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करता है। जब ये कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है तो वाया 1 to 6 होता है। कार्बोकेटाइन का जो फॉर्मेशन होगा, मोर स्टेबल न्यू कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा वाया 1 to 6। अब ये दो तरीके से होगा, एनायनिक शिफ्ट भी हो सकता है या फिर बॉन्ड शिफ्ट भी होगा। एनायनिक शिफ्ट होंगे तो इस तरीके के शिफ्टिंग स्पीसीज हो सकते हैं, और अगर बॉन्ड शिफ्ट होगा तो रिंग एक्सपेंशन या रिंग कॉन्ट्रैक्शन का केस होगा, राइट। तो पहले हम लोग एनायन शिफ्ट के बारे में बात करेंगे, देन इसके बाद बॉन्ड शिफ्ट के बारे में बात करेंगे। तो जो इससे फाइनल प्रोडक्ट होगा, क्या इसी इंटरमीडिएट से बनेगा या कुछ और से बनेगा। अगर आपको कार्बोकेटाइन के रीअरेंजमेंट के बारे में नहीं पता होगा तो उसमें मेजर प्रोडक्ट आप प्रोडिक्ट कर ही नहीं पाएंगे, बता ही नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आपको कार्बोकेटाइन के रीअरेंजमेंट के बारे में पता है तो आप उसमें मेजर प्रोडक्ट भी बता सकते हैं, इनफैक्ट मेजर माइनर भी बता सकते हैं, और रेट भी कंपेयर कर सकते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में ऐसा कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ है तो ऐसा कार्बोकेटाइन होगा, ये होगा। अभी इस पोजीशन पे अगर पॉजिटिव चार्ज है, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन होगा। 2 डिग्री कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा है। अभी इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा 2 और 3 से 6 अल्फा हाइड्रोजन होंगे, स्टेबिलिटी मोर होगी। तो इसमें क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा। रीअरेंजमेंट कैसे होगा, यहाँ पर हैंड टू हैंड प्रोसेस होता है। यहां पर बॉन्ड ब्रेक होता जाएगा और ये इस हाइड्रोजन को अप्रोच करता जाएगा और पॉजिटिव चार्ज यहां पे आता जाएगा। मतलब ऐसे आप बोल सकते हैं, हैंड टू हैंड बोलने का मतलब इधर से ये वाला बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, और इधर से इस वाले बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है ना। पॉजिटिव चार्ज, इसका पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है और इस पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है ना। याद रखिएगा, इस रिएक्शन में कभी भी H नेगेटिव फ्री नहीं होता है ना। इस क्या पूछा जाए, क्या इस रिएक्शन में जो एनायन शिफ्ट हो रहा है वो फ्री होता है, तो आंसर नो। इसमें H नेगेटिव फ्री, जो भी एनायन शिफ्ट करेगा कभी वो फ्री नहीं, हैंड टू हैंड प्रोसेस होता है। ये वाला इस पर नेगेटिव चार्ज आता गया, ये इसको अप्रोच करता गया है, जैसे नेगेटिव चार्ज आ रहा है इस पर पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा, और यहां का पॉजिटिव चार्ज कम होता जाएगा क्योंकि ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, वीकेंड हो रहा है, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आने लगे, इसमें पॉजिटिव चार्ज बढ़ने लगेगा। तो ऐसा इंटरमीडिएट, और इसके बाद ही किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इसके बाद ही इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। CH3 पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन एटम पे आ चुका और यहां पर H नेगेटिव अप्रोच कर गया तो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। 2 डिग्री कार्बोकेटाइन इसमें और इसमें कंपेयर कर ले कौन ज्यादा स्टेबल होगा, 2 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर 6 अल्फा हाइड्रोजन, इस वाले कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी उससे ज्यादा हो। यही रीजन है कि जो मेजर प्रोडक्ट होगा ये कार्बोकेटाइन डिसाइड करेगा मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत अच्छी तरीके से सुन लीजिए, इसमें कोई भी स्टेप फ्री एनायन का फॉर्मेशन नहीं होगा। जो भी यहाँ पर शिफ्ट करता है वो कभी फ्री नहीं होता, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट, ये चीज याद रखिएगा। सपोज दैट इस तरीके का इंटरमीडिएट कहीं पर फॉर्मेशन हुआ है, क्या अल्टीमेट प्रोडक्ट इससे बनेगा किसी। अब आपको ऐसा स्टेप नहीं दिखाना है, ये सीधे वो अलग स्टेप को दिखाना है। आयन फ्री नहीं होता है, ये बताने का पर्पस था और वो पर्पस ये। इस वाले में आप ऐसे समझ सकते हैं, इस वाले केस में ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, ये वाला बॉन्ड का ब्रेक हो रहा है। चलिए इसके अगर हम लोग बात करें, अभी 1 to शिफ्ट क्यों है, क्योंकि
पॉजिटिव चार्ज कहां पे आएगा, पॉजिटिव चार्ज बगल वाले एटम पे आएगा। कब, यहां से एनाइन जब शिफ्ट करेगा। तो ये चीज याद रखिएगा, हमेशा अगल बगल होगा। क्यों अगल बगल होगा, क्योंकि यहां पर ये फ्री नहीं होता है, एच फ्री नहीं होगा। तो एच फ्री नहीं हुआ तो बगल से ये टीएस बना सकता है, ट्रांजिशन स्टेट थ्री मेंबर्ड बना सकता है, लेकिन यहां से जाएगा तो वो टीएस का बनना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो याद रखना, ये 1-2 शिफ्ट ही कंसीडर किया जाता है। तो अगर पूछा इसमें कितने 1-2 शिफ्ट हुए, तो आंसर 1-1-2 शिफ्ट हुआ। इसके बारे में बात की जाए, अगर 1-2 जिस पर पॉजिटिव चार्ज है 1, हमेशा सेकंड वाले एटम पे पॉजिटिव चार्ज, इसलिए 1-2 बोलते हैं। इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्या शिफ्ट होगा यहाँ पे, अगर डायरेक्टली अटैच कार्बन एटम के पास डिफरेंट एसपीसी हाइड्रोजन वर्सेस एल्काइल, तो अभी कुछ देर पहले मैंने हाइड्रोजन एल्काइल फिनाइल में सबसे ज्यादा टेंडेंसी होती है हाइड्रोजन की, फिर एल्काइल की, फिर फिनाइल की। तो इसमें हाइड्रोजन एज ए हाइड्राइड शिफ्ट करेगा। आपको टीएस नहीं दिखा ना, सीधा फाइनल इंटरमीडिएट पॉजिटिव चार्ज यहां गेन करेगा और ये न्यूट्रल हो जाएगा। तो ऐसा कार्बोकेटाइन, बेहतरीन कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन। स्टेबिलिटी कंपेयर याद रखना, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनना चाहिए। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन था, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन था, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। डेट्स वाई 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है 9 अल्फा हाइड्रोजन, इससे कहीं ज्यादा मैनी टाइम। कितना 1-2 शिफ्ट हो रहा है, इसमें क्या शिफ्ट कर रहा है, H निगेटिव शिफ्ट कर रहा है। कितना 1-2 शिफ्ट हो रहा है, आंसर है 1-2 शिफ्ट हो रहा है। इस वाले बातें हमेशा अगल बगल 1-2 शिफ्ट ही होगी, अगल बगल। अगर उससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा तभी शिफ्ट होगा, अदरवाइज नहीं। अगले स्टेप में कितना स्टेप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उसके नेबरिंग एटम पे जो पॉजिटिव यानी सेकेंड एटम पे जो पॉजिटिव है उससे ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। अगेन वाया हाइड्राइड शिफ्ट यानी H निगेटिव शिफ्ट करेगा और H निगेटिव शिफ्ट से जो जैसा है वो एज इट इज कर दें। अभी पॉजिटिव चार्ज इस पे ऐसा आ चुका है और ये चीज CH3 कन्वर्ट होगी। पहले से अल्फा हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा है, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, 4 अल्फा हाइड्रोजन है। क्या ये अल्टीमेट कार्बोकेटाइन होगा, तो आंसर, क्योंकि इससे भी स्टेबल कार्बोकेटाइन पॉसिबल, इस पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो इससे भी स्टेबल कार्बोकेटाइन पॉसिबल है, यानी फिर से H निगेटिव शिफ्ट करेगा। ये सारे शिफ्ट याद रखना 1-2, क्योंकि 1 वाले कार्बन एटम से चार्ज कहां पे शिफ्ट होगा, 2 पे जा रहा है। 1 वाले से चार्ज शिफ्ट होकर 2 पे जा रहा है, ये 1-2 शिफ्ट में काउंट किया जाता है। अभी H वर्सेस एल्काइल में, तो H की टेंडेंसी है ज्यादा, प्रायोरिटी ऑर्डर आपको पता है, इसके पास जाएगा और ऐसा बेहतरीन कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन। पहले से भी ज्यादा एल्फा पूछा जाए, इसमें 1-2 शिफ्ट कितने हुए, तो आंसर है 1-2 शिफ्ट इसमें 2 हुए, 1 और 2 1-2 शिफ्ट हो रहे हैं। इसमें आते हैं, क्या शिफ्ट होगा, बिल्कुल ऊपर वाला जैसा है, H नेगेटिव शिफ्ट हुआ, इसमें H नेगेटिव शिफ्ट करेगा, इस पर चार्ज आया, अभी 2 डिग्री यहां पर है, 3 डिग्री मोर स्टेबल होगा। अगेन शिफ्ट हाइड्राइड शिफ्ट करेगा, इस तरीके कार्बोकेटाइन बना। क्या फिर से रिएरेंजमेंट होगा, यस। अब देखिए इसमें इस पोजीशन पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फिनाइल है, मिथाइल है और क्या है, हाइड्रोजन है। अभी डिफरेंट हो गए तो उस केस में कौन माइग्रेट करेगा, H, फिर इसके बाद एल्काइल, फिर फिनाइल। H की प्रायोरिटी ज्यादा है, ये शिफ्ट कर जाएगा। और अभी जो कार्बोकेटाइन, न्यू कार्बोकेटाइन बनना, उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। रीजन क्या है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इस पे आ रहा है, वो रियल रेजोनेंस ले रहा है। अल्फा हाइड्रोजन में देखो 4 अल्फा हाइड्रोजन मिल रहे हैं और साथ में रेजोनेंस मिल रहा है। तो इसमें कितने 1-2 शिफ्ट हो रहे हैं, 1, 2 और 3। तो इसमें 3-1-2 शिफ्ट हो रहा है, राइट। तो ये मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट क्या होगा, और टोटल नंबर ऑफ 1-2 शिफ्ट, क्वेश्चन पे पूछा जा रहा है टोटल नंबर ऑफ 1-2 शिफ्ट, टोटल नंबर ऑफ 1-2 शिफ्ट इसमें कितने शिफ्ट। तो चलिए समझते जाइए 1-2 शिफ्ट।
क्वेश्चन नंबर 5 की बात की जाए, इन दोनों से बताइए क्या शिफ्ट होगा, इन दोनों में से हाइड्रोजन शिफ्ट होगा, इसमें से क्या होगा, हाइड्रोजन शिफ्ट होगा। तो पॉजिटिव चार्ज किस पे आएगा, पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आएगा, राइट। क्या पॉजिटिव चार्ज इधर शिफ्ट होगा, तो अभी अगर पॉजिटिव चार्ज इस पे, ये CH3 हो गया, CH3 हो गया और ये CH हो गया, 3 3 6 1 7 हो जाएगा, 7 अल्फा हाइड्रोजन। इस पोजीशन पे अगर फर्दर ये शिफ्ट कराएंगे तो अल्फा हाइड्रोजन नंबर C2H5 मतलब क्या हुआ, CS2 CS3 हुआ। इस पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज है तो 3 2 5 और 1 यहां से मिल रहा 6 अल्फा हाइड्रोजन होगा, 3 2 5 और 1 6 अल्फा हाइड्रोजन होगा। जबकि यहां पर ये, तो आंसर क्या होगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, डेट्स वाई ये केवल और केवल एक ही स्टेप में शिफ्ट होगा। तो इसमें 1 2 शिफ्ट कितना है, आंसर है 1 2 शिफ्ट, ये मोस्ट स्टेबल 3 3 6 और 1 7 अल्फा हाइड्रोजन है। जबकि यहाँ पर कितना मिलेंगे, 3 2 5 1 6 अल्फा हाइड्रोजन मिलेंगे। तो जब तक उससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन नहीं होगा तब तक, तो इसे बताइए जब अरेंजमेंट कराएंगे तो हाइड्राइड शिफ्ट होकर कहां पे जाएगा, ऐसा हाइड्राइड शिफ्ट होकर जाएगा और मैक्सिमम 7 अल्फा, इससे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन पॉसिबल नहीं। तो 1 2 शिफ्ट इसमें कितना हुआ, आंसर है 1 1 2 शिफ्ट हुआ। इसके बाद 6 नंबर की बात की जाए, पॉजिटिव चार्ज रिअरेंजमेंट हुआ कि नहीं हुआ और कितने शिफ्ट होगा ये, तो बताइए। पॉजिटिव चार्ज सबसे पहले यहां से हाइड्राइड शिफ्ट हुआ, हाइड्राइड यहां से शिफ्ट हुआ, यहां पर पहुंचा, पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 से 2 पे गया, तो ये 1 1 2 शिफ्ट हुआ और 1 1 2 शिफ्ट होने के बाद यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज पहुंच के यहाँ पे आ गया। क्या अब फर्दर इसमें 1 2 शिफ्ट हो सकेगा, रिअरेंजमेंट हो सकेगा, तो अल्फा हाइड्रोजन नंबर चेक करें, 2 2 4 2 6 है। इस पोजीशन पे अगर हम लोग बात करें 3 2 5 और 1 यहां पर मिलेगा 6, है ना। अभी भी कितने आपके पास, 2 2 4 2 6 है और यहां पर अगर आएगा 3 2 5 1 6, सेम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होगा तो फर्दर शिफ्ट नहीं होगा, फर्दर शिफ्ट नहीं होगा। तो टोटल नंबर ऑफ शिफ्ट इसमें कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ शिफ्ट 1 हो जाएगा। बात क्लियर है। आइए हम लोग नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। सेवन नंबर के बारे में बात करें, इसमें कितना शिफ्ट होगा, केवल एक ही शिफ्ट होगा, मिथाइल वर्सेस हाइड्रोजन। कौन शिफ्ट करेगा, हाइड्राइड शिफ्ट कर जाएगा। हाइड्राइड शिफ्ट करने के बाद 1 2 शिफ्ट हो, पॉजिटिव चार्ज इस पे हुआ, पॉजिटिव चार्ज इस पे आएगा, ऐसा कितना शिफ्ट है, 1 2 शिफ्ट हुआ और ये मोस्ट स्टेबल कार्बोनेट है। इसमें क्या शिफ्ट होगा, अभी अल्फा हाइड्रोजन नंबर कितना, 2 2 4 अल्फा हाइड्रोजन। इस पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा 2 यहां से और केवल 3 अल्फा हाइड्रोजन, इस वजह से यहां पर 1 2 शिफ्ट नहीं होगा। 1 2 शिफ्ट कितना, 0 1 2 शिफ्ट है, इस वाले केस में 0 1 2 शिफ्ट। 8 के बाद 9 में बात की जाए, इसमें क्या शिफ्ट होगा, अभी अल्फा हाइड्रोजन 2 और एक ये 2 अल्फा हाइड्रोजन है। CH3 जब यहां पर शिफ्ट करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन तो है नहीं, CH3 शिफ्ट करेगा 1 2, ये एल्काइल यानी CH3 नेगेटिव शिफ्ट होके इस पे आएगा और पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाएगा। अभी अल्फा हाइड्रोजन का नंबर चेक करें, 3 2 5 1 6 अल्फा हाइड्रोजन है, मोर स्टेबल कार्बोकेटायन है, 1 1 2 शिफ्ट होगा। इसके बारे में बात की जाए, पॉजिटिव चार्ज इस पोजीशन पे है, क्या 1 2 शिफ्ट होगा, बिल्कुल 1 2 शिफ्ट होगा, यहाँ पर पॉजिटिव। एल्काइल वर्सेस फिनाइल में एल्काइल के माइग्रेट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, यही रीजन है कि ये वाला एल्काइल माइग्रेट करेगा, ठीक है। और माइग्रेट करने के बाद इस तरीके से मोर स्टेबल कार्बोकेटायन, क्या फर्दर अरेंजमेंट होगा, आंसर नहीं। इसमें भी आंसर क्या है, 1 2 शिफ्ट कितना है, आंसर है 1 होगा, 1 2 शिफ्ट। 11 नंबर के बारे में बात की जाए, यहाँ पर एथाइल वर्सेस मिथाइल में कौन शिफ्ट करेगा, एथाइल वर्सेस मिथाइल में एथाइल का माइग्रेटरी पावर ज्यादा होता है, एथाइल शिफ्ट करके इस पोजीशन पे जाएगा, ठीक है। स्टेप अल्फा हाइड्रोजन नंबर चेक कर ले, 3 2 5 1 6 होगा। यही चीज अगर एथाइल होता तो 5 होता है, इस वजह से एथाइल शिफ्ट कर जाएगा। इसमें क्या शिफ्ट होगा बताइए, इस कार्बन के पास एथाइल है, एथाइल है, एथाइल, तो एथाइल ग्रुप आप इसमें शिफ्ट करा, इधर भी एथाइल, तीनों में से कोई सा भी शिफ्ट करा सकते हैं और शिफ्ट कराने के बाद इस तरीके की चीजें होंगी, ऐसा होता है, ठीक है। ये मोर स्टेबल कार्बोकेटायन कितना शिफ्ट हुआ, आंसर ये। इसमें कितने शिफ्ट होंगे और क्या शिफ्ट करेगा, तो डिफरेंट अगर एल्काइल है तो जिस एल्काइल में अल्फा हाइड्रोजन नंबर जितना कम होगा उसके शिफ्ट होने की प्रोबेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो CH3 शिफ्ट करेगा इस पोजीशन पे, आंसर है 1 2 शिफ्टिंग होगी 1।
30 नंबर के बारे में बात करें, 30 नंबर में किधर शिफ्ट करेगा, लेफ्ट या राइट? डिफरेंट एल्काइल है तो आपको मैंने बताया है जिस एल्काइल में अल्फा हाइड्रोजन का नंबर जितना कम होगा उसका शिफ्ट होने की प्रोबेबिलिटी उतनी ज्यादा है। तो यहां से शिफ्ट होगा तो क्या शिफ्ट होगा, एथाइल शिफ्ट होगा, यहां शिफ्ट होगा, मिथाइल शिफ्ट होगा। एथाइल शिफ्ट होने से कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी में अल्फा हाइड्रोजन का जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, एथाइल की नई शिफ्ट यानी मिथाइल अगर शिफ्ट करेंगे तो एथाइल होगा, एथाइल का कॉन्ट्रीब्यूशन केवल 2 अल्फा हाइड्रोजन होगा, मिथाइल शिफ्ट करेंगे तो 3 होगा। तो जिसमें कम अल्फा हाइड्रोजन कॉन्ट्रीब्यूशन होगा उसका माइग्रेट होने की टेंडेंसी ज्यादा है। इस पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो 9 अल्फा हाइड्रोजन मिलेंगे, इस पोजीशन पे आएगा 2 2 4 2 6 मिलेगा, क्योंकि ये एथाइल शिफ्ट कर गया ये, तो यहाँ पर 7 केवल 2 2 4 1 5 ही मिलेंगे। तो इसमें जब कार्बोकेटाइन अरेंजमेंट होगा इस पोजीशन पे आएगा और ये CH3 इधर चला जाएगा। अब अल्फा हाइड्रोजन नंबर चेक करें, 3 3 6 और 1 7, इधर होगा 2 2 4 1 5, उधर 5 अल्फा हाइड्रोजन मिलेगा, इधर 7 मिलता है, इसमें इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। कितना शिफ्ट हो रहा है, इसमें 1 2 शिफ्ट हुआ था, इसमें भी 1 2 शिफ्ट एक ही हो रहा है। 14 नंबर के बारे में बात किया जाए, अभी दोनों तरफ 2 डिग्री है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नंबर ज्यादा मिलेगा, तो C2H वर्सेस C2D में किसके, अगर हाइड्रोजन के आइसोटोप्स है तो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स में बॉन्ड ब्रेक करना पड़ता है, और बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हाइड्रोजन के आइसोटोप में सबसे आसानी से जहां पर बॉन्ड ब्रेक हो जाए, तो हाइड्रोजन, ये बात मैंने आपको बता रखी है, C2H वर्सेस C2D वर्सेस C2T, बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर ऐसा होता है, बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर C2T का सबसे ज्यादा होगा। तो C2H को तोड़ना आसान है, कार्बोकेटाइन का बनना ज्यादा आसान होगा। आंसर है इस साइड शिफ्ट होगा, है ना, यहां से H शिफ्ट होगा, इधर जाएगा और यहां पर पॉजिटिव 1 2 कार्बोकेटाइन। 15 नंबर में पूछा गया टोटल 1 2 शिफ्ट कितना है, 15 नंबर में कितना 1 2 शिफ्ट है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। 15 नंबर में, तो 15 नंबर थोड़ा सा डिफरेंट है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। चलिए 15 नंबर के बारे में बात करें। सबसे पहले इसमें अरेंजमेंट होगा, हाइड्राइड शिफ्ट करेगा, पहला अरेंजमेंट। ठीक है, अब इसके बाद इसमें हाइड्राइड शिफ्ट होने के बाद नेक्स्ट जो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा मोर स्टेबल होगा या लेस होगा उसके बारे में बात करें। अल्फा हाइड्रोजन 3 और ये के 4, जबकि यहाँ पर केवल 3 अल्फा हाइड्रोजन था, इस वजह से यहाँ पर यानी कि मोर स्टेबल है ना, तो एस शिफ्ट यहाँ पर हुआ, ऐसा हुआ। अब इसके बाद क्या होगा, इस पोजीशन पे अभी इसको कितने मिल रहे हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन मिल रहा है ना, अब इसको केवल 3 अल्फा हाइड्रोजन मिल रहा है, यहां पर था तो 2 अल्फा हाइड्रोजन मिल रहा था, 3 अल्फा हाइड्रोजन। अब क्या होगा, इसके पास तीनों एथाइल ग्रुप है, तो इनमें से कोई सा भी एथाइल शिफ्ट करा दे, तो जब ये एथाइल शिफ्ट होगा ET नेगेटिव शिफ्ट, तो जब ये शिफ्ट होगा जो जैसे वो एज इट इज बोल रहा है डोंट टच, ऐसा हो जाएगा। अभी अल्फा हाइड्रोजन नंबर चेक करें, 2 3 5 और एक 6 अल्फा हाइड्रोजन है, क्या ये अल्टीमेट कार्बोकेटाइन होगा? इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 3 और 2 5 1 6। अभी क्या फिर से इसमें रीअरेंजमेंट होगा क्या, आइए हम लोग उसके बारे में बात करें। हाइड्राइड शिफ्ट हुआ, हाइड्राइड शिफ्ट होने के बाद एथाइल शिफ्ट हुआ, एथाइल शिफ्ट होने के बाद इस तरीके से कार्बोकेटाइन का बनना हुआ। अभी अल्फा हाइड्रोजन का नंबर चेक करें, अल्फा हाइड्रोजन 2 2 4 1 5 अल्फा हाइड्रोजन, है ना, पॉजिटिव चार्ज इस पे शिफ्ट हो जाए तो इस पे शिफ्ट हो गया। अब क्या फिर से अरेंजमेंट पॉसिबल, इस पोजीशन पे अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा 3 2 5 1 6 अल्फा हाइड्रोजन मिले, यहां पर कितने 2 2 4 1 5 अल्फा हाइड्रोजन है। अब क्या होगा, यहां से हाइड्राइड शिफ्ट करेगा, जब इस पे हाइड्राइड शिफ्ट करेगा कुछ इस तरीके का बेहतरीन कार्बोकेटाइन का बनना होगा।
है ना, इसमें क्या हो रहा है एस सिग्मा। तो अभी क्या हो रहा है यहाँ पे एल्फा हाइड्रोजन नंबर 3 2 5 1 6 एल्फा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट हुआ, मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट हुआ। क्वेश्चन पूछा कितने नंबर ऑफ 1 to शिफ्ट है, 1 2 3, आंसर है 3 टोटल 1 to शिफ्ट।